हेलो हेलो। सर सामने सर लाइव है सर थोड़ा सा आगे हो जाओ, चक्कर नहीं है, थोड़ा सा हो जाओ आगे, फूल बड़ी आगे जुड़े गए। ये प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट रहा है और आज ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा रेल कनेक्टिविटी का, जो कि पूरे भारत के साथ इसको जोड़ेगा। यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट था, यहाँ इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिली, खास करके जो जम्मू के लोग हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिली है और उनका काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और आने वाले काल में ये प्रोजेक्ट क्राउन ज्यूल ऑफ हिमालय कहलाया जाएगा और हम लोगों को काफ़ी इसके लिए गर्व है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में एग्जीक्यूट किए हैं और पूरे भारत पूरे विश्व में इसका नाम काफ़ी ऊंचा है। परेशानियां नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ने इसे चैलेंजेस पुल के लिए थे और हमारे जो साइट टीम थी वो हाईली मोटिवेटेड थी और ये हर चैलेंज के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन उन लोग ने अपने आप तुरंत तैयार कर दिया था। और ये जो जर्नी थी हमारी, इसमें हमको बहुत मजा भी आया। कहाँ से मशीनरी, किस प्रकार की मशीनरी लगाई गई था हाईवे सीमेंट बनाने के लिए? जो मशीनरी ये प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, एक ही एकदम महत्व के इक्विपमेंट लाया गया था बाहर से, वो है हमारे केबल क्रेन, जिसका टैंडम में कैपेसिटी 34 टन है और सिंगल में 20 टन है। इससे छोड़ के बाकी सब जो मशीनें थी वो इंडिया में ही हम लोग ने लिया था। एक आधा हमने साइट पे ही बनाया और वो साइट का ही काम काफी किया। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीच आर्ट जो है वो जुड़ने जा रही है, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? यही कहूँगा कि ये जो ब्रिज है ये सिर्फ हमारे अफगान्स के लिए नहीं, पूरे देश के इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के लिए ये बहुत महत्व का इवेंट है, जिससे हम साबित कर सकते हैं पूरा देश दुनिया को कि हमारे देश में भी इंजीनियरिंग स्किल है, जिससे इतने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को भी हम कर सकते हैं। अच्छा मेरा है, मैंने यहाँ पे अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया था एज अ सिविल इंजीनियर। मेरा डिपार्टमेंट है क्यूएस बिलिंग रहता है जिसमें बेसिकली, बट इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी आई, बट हमारी टीम ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को ओवरकम किया और हम लोगों ने आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। एक टाइम पे इसको मुश्किल लग रहा था कंप्लीट करना, बट ये आज कंप्लीट हो गया। तो उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है, उन्होंने इस चीज़ को, उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी मेहनत लगाई है और हम इसको हमेशा अच्छा ही चाहेंगे और ये अच्छा ही होगा। प्रोजेक्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज
करने में हम लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। इनिशियली इधर आने के लिए अप्रोच रोड ही नहीं था, बराबर नहीं था, और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आने के लिए भी रास्ता भी नहीं था। इससे बहुत हम लोग मेहनत उठाना पड़ा। छोटा ट्रेलर से सामान लेके आते थे। एंड इसके अलावा इधर आदमी लोगों को मोबिलाइज करना, लेके आना भी बहुत तकलीफ था। इतना स्किल्ड मैन पावर इधर पहले आने के लिए कोई रेडी नहीं था। हम लोग थोड़ा बाहर से लेके आया एंड इधर लोकल का पब्लिक को हम लोग वर्कर्स को एंगेज करके वो लोगों को ट्रेनिंग सेंटर खोला, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके काम में लगाया। एंड इसके अलावा ये बहुत विंटर में बहुत टेम्परेचर कम रहता था, 1 डिग्री 2 डिग्री रात में, एंड विंड भी बहुत, विंड स्पीड भी बहुत था। ये आर्च इरेक्शन करने के टाइम में बहुत तकलीफ उठा के हम लोग सक्सेसफुली ये काम किया एंड सेफ्टी से भी काम किया। वर्कर लोग इतना हाइट में जाके काम करने के लिए हम लोग अच्छा वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो लोगों को रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाया, ट्रेनिंग किया। ये सब हम लोग सबको मेहनत से हम लोग ये काम कंप्लीट किया। ये बहुत एक्सपीरियंस है ये प्रोजेक्ट का। एक्चुअली मेरा फील्ड में 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसको फैब्रिकेशन डायरेक्शन में। ये मेरा स्वप्न है ये प्रोजेक्ट में करना है करके, तो ऑटोमेटिकली मेरे को ट्रांसफ़र करने के लिए आया था। इधर आने के बाद में काफ़ी कंस्ट्रेंट्स मिला, क्योंकि सबसे पहले एरिया का काफ़ी प्रॉब्लम है आदमी रहने के लिए जाने के। और ये पाइलान्स है 127 मीटर्स हाइट पाइलान्स करेक्ट करने फर्स्ट। ये पाइलान्स इसलिए ज़रूरी है, ये ब्रिज हम लोग पुल बना रहे हैं इसको चनाब ब्रिज में आर्च का 472 मीटर्स विड्थ का है। ये विड्थ बनाने के लिए हमको कोई भी सिस्टम इसमें काम नहीं करता, कोई भी क्रेन है, टावर क्रेन है, कोई करने के लिए ये टेरेन ऐसा है, इसमें कोई कुछ फिजिकली अरेंजमेंट नहीं है। इसी के लिए करवाना है तो हमको 20 + 20 40 मीटर्स विड्थ का, क्योंकि इसका बेस विड्थ है आर्च का 30 मीटर्स, मोर देन 30 मीटर्स है। 30 मीटर से कवर करने के लिए 40 मीटर्स के ऊपर का क्रेन्स होना चाहिए। तो क्रेन करने के लिए हम लोग इटालियन से डिजाइन लेके ये पाइलान्स बनाए। पाइलान्स बनाए तो इटालियंस और फॉरेन से जो डिजाइन है हमारा डिजाइनर्स है, इंडियन का इससे बनेगा नहीं है करके वो लोग विश्वास है, इंडियन से बनाएगा नहीं, हम लोग जाके बनाना है। हम लोग इसके लिए चैलेंज किया था, हम भी इंडियन है, हम लोग इंसान है, हम लोग जमा करके हम लोग उसी को पाइलान्स करेक्ट करके हम लोग दिखाया। सो सेकेंड चैलेंज आ गया था हमको वायर रोप कनेक्शन पाइलान टू पाइलान 1 मीटर नियरली 915 मीटर्स डिस्टेंस है ये पाइलान टू पाइलान। तो नीचे रिवर डेप्थ 300 मीटर्स डेप्थ है, ये डेप्थ में रोप पास करना, ये भी एक चैलेंज किया था। तो वो भी का चैलेंज लिया, तो वो लोग भी सोच रहा था, जो क्रेन मैन्युफैक्चर किया था सीख, वो डिजाइनर्स भी कैसा करने के लिए सोच रहे थे। हम लोग हमारे कंट्री में से हम लोग स्कीम्स वगैरह निकाल के सक्सेसफुली किया था। आके फिर वही लोग जो बोला था आप लोग से नहीं, इंडियन से नहीं होगा करके, वही चैलेंज करके अप्रिशिएट भी किया था पाइलान्स के लिए। नेक्स्ट थिंग ये फैब्रिकेशन करना, हम लोग मैक्सिमम 80% फैब्रिकेशन हाई क्वालिटी स्टील्स प्रोक्यूर करवा के मिल से सेपरेट ऑर्डर लेके प्रोक्यूर करके, ये स्टेज में इतना पहाड़ों में रोड्स में काफ़ी दिक्कत है, फिर भी ले आके इधर में फैब्रिकेशन किया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेंटेन किया, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ का ये फैब्रिकेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक एनाबिल अप्रूव्ड लैब भी हम फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग ऑन साइट में प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट किया था लैब भी, क्योंकि कितना काफ़ी स्टील को हम लोग टेस्टिंग करना पड़ता है। एवरी पीस कटिंग किया तो टेस्ट करना है, जॉइंट वेल्डिंग किया तो टेस्ट करना है, ऐसे काफ़ी टेस्टिंग होता है। हम लोग कंटिन्यूस डे एंड नाइट टेस्ट करना पड़ता है, इसके लिए लैब किया था। ये भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी में, ये क्वालिटी में है, तो इतना अच्छा से किया था। ये ब्रिज का लाइफ